हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डायोड सर्किट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो डायोड एप्लीकेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ओके, सो डायोड सर्किट्स पर न्यूमेरिकल्स देखने से पहले कुछ फॉर्मूलेज और अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। सो सबसे पहले आता है डायोड अप्रॉक्सीमेशंस। सो डायोड अप्रॉक्सीमेशंस में बेसिकली 3 अप्रॉक्सीमेशंस देखे जाते हैं। सो वन इज़, सबसे पहला अप्रॉक्सीमेशन जो है दैट इज़ आइडियल डायोड अप्रॉक्सीमेशन। ओके, एक्चुअली यू कैन सी इट इन दिस PDF. सो दिस इज़ आइडियल डायोड अप्रॉक्सीमेशन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडियल डायोड अप्रॉक्सीमेशन में कि अगर डायोड आइडियल है और बोर्ड फॉरवर्ड बायस्ड है, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ डायोड और ये फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायसिंग कैसे पहचानते हैं कि जो P साइड है, दिस इज़ P साइड एंड दिस इज़ N साइड। सो P साइड पर ज़्यादा हायर पोटेंशियल होता है, N साइड पर कम पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया हुआ है। सो दिस इज़ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड विच इज़ आइडियल। तो अगर आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है सो इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। अगर आइडियल डायोड रिवर्स बायस है तो जैसे यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में P पर नेगेटिव पोटेंशियल, N पर पॉजिटिव पोटेंशियल, या कह सकते हैं कि P पर कम पोटेंशियल है P साइड पर और N साइड पर ज़्यादा पोटेंशियल है, सो इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। सो आइडियल डायोड अप्रॉक्सीमेशन को बेसिकली फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। फिर आता है सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, या इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड मॉडल। इसमें क्या है कि अगर डायोड लेट से सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड है और अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज़ ए सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड और ये फॉरवर्ड बायस्ड है, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी, ओके, ऑफ 0.7 वोल्ट इफ़ द डायोड इज सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। अगर जर्मेनियम डायोड है तो 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और याद रखना है कि जो बैटरी की पोलैरिटी है वो प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस वाली पोलैरिटी हम लोग रखेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में प्लस ये और माइनस इधर होता है। सो प्लस साइन इधर होगा, माइनस साइन इधर होगा। ओके, सो दिस इज़ फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे कि अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड है और वो रिवर्स बायस्ड है तो सेम ट्रीटमेंट होगा इसका जैसा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में कर रहे थे। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ओके, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से बनेगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए, सो दैट विल बी लाइक दिस। वर्टिकल लाइन इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होगी, 0.7 वोल्ट पर सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट पर जर्मेनियम के लिए। ओके, आइडियल डायोड का कर्व कैसा बनेगा, दिस इज़ I एंड V। तो आइडियल डायोड का कर्व इस तरीके से बनता है। तो पर्टिकुलरली ऑन Y एक्सिस यहाँ पर करंट आपकी फ्लो करती है। एंड नाउ कम टू द पीसवाइज लीनियर मॉडल दैट इज नोन एज थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में आपको डायोड के साथ साथ उसका एक रेसिस्टेंस भी दिया हुआ होगा। ओके, सो दिस रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RAV। तो अगर सिलिकॉन डायोड है और उसके साथ रेसिस्टेंस दिया हुआ है, you can say it as forward resistance. Okay, so just replace this silicon diode by 0.7 volt बैटरी और इसके साथ सीरीज में वो रेसिस्टेंस हम लोग लगा देंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रीटमेंट जर्मेनियम के डायोड के साथ भी होगा। ठीक है, 0.3 वोल्ट बैटरी एंड रेसिस्टेंस। रिवर्स बायसिंग में सेम सो ये अप्रॉक्सीमेशंस हम लोग यूज़ करते हैं डायोड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ डायोड रेसिस्टेंसेस पर आते हैं। तो दो तरीके के डायोड रेसिस्टेंस होते हैं, DC रेसिस्टेंस और स्टैटिक रेसिस्टेंस, और दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू VD अपॉन ID।
सो अगर डायोड का कर्व आपको दिया हुआ हो, ये डायोड का कर्व, और इस पर किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेट्स से आई वी, तो यहाँ पर अगर आपसे स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस पूछा जाए तो जस्ट यूज़ दिस फॉर्मूला वी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस। ये बेसिकली होता क्या है, जब डायोड आपका डायोड के अक्रॉस डीसी सप्लाई आपने दी है, तो उस टाइम पर जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है डायोड, दैट इज़ कॉल्ड एज डीसी रेजिस्टेंस। एसी या डायनामिक रेसिस्टेंस, जब डायोड के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई की हुई है, उस टाइम पर जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा डायोड, दैट इज़ कॉल्ड एज डायनामिक रेसिस्टेंस और एसी रेसिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी, रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल आर डी। ओके, तो डेल्टा वी डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन पूछा है तो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, तो उन 2 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग करंट्स और उन 2 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस, सो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज डेल्टा वी डी, डिफरेंस ऑफ करंट इज डेल्टा आई डी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायनामिक रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। डायनामिक रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू ईटा VT अपॉन ID। ओके, एग्जैक्टली जो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ईटा VT अपॉन I प्लस I नॉट। ओके, एंड I नॉट इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि बहुत कम होती है, इसीलिए इसको I के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला आपका बना। ठीक है, ईटा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जनरली 2 होती है अगर ये सिलिकॉन डायोड है, और 1 होती है अगर ये जर्मेनियम डायोड है। ओके, अगर क्वेश्चन में ईटा की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है तो आप वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं दी है क्वेश्चन में, तो अगर सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है देन यू विल यूज़ ईटा 2, और अगर 1 दिया हुआ है देन यू विल यूज़ ईटा 1। नाउ VT इज़ नॉन एज थर्मल वोल्टेज, इसको बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। ओके, या इसको हम बोलते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट कितनी वोल्टेज है, दैट इज़ नोन एज थर्मल वोल्टेज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो जनरली ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, T अपॉन 11,600 वोल्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है थर्मल वोल्टेज का, वेयर T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। रिमेंबर दिस, ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में है। ओके, रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर हम लोग जो स्टैंडर्ड होता है फिजिक्स में, दैट इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है। इस पर जो इसकी वैल्यू होती है थर्मल वोल्टेज की, दैट इज़ 26 मिली वोल्ट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, 26 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि रूम टेम्परेचर पर इसकी क्या वैल्यू है। सो इन स्पाइट ऑफ कैलकुलेटिंग बाय दिस फॉर्मूला यू कैन ईजिली गिव आंसर टू 26 मिली वोल्ट। ओके, कभी कभी ये अप्रॉक्सीमेटली 25 मिली वोल्ट भी बोल सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल गिव योर आंसर। ओके, नाउ कम टू डायोड कैपेसिटेंस। डायोड कैपेसिटेंस 2 तरीके के होते हैं, ट्रांजिशन एंड डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है जब डायोड रिवर्स बाइसिंग में हो, उस समय पर जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। और डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस होता है व्हेन डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बाइसिंग में है तब। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A अपॉन W। ओके, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, ओके, ऑफ द सेमीकंडक्टर। A is the area of cross section of junction and W is the width of depletion region। तो ये सपोज PN जंक्शन डायोड है, तो इसकी जो ये डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ है W, जो मटेरियल है यहाँ पर सेमीकंडक्टर उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन, एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस जंक्शन। ओके, डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस की बात करें तो डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस के लिए एक फेमस फार्मूला है, दैट इज़ इक्वल टू टो I अपॉन ईटा VT। ओके, वेयर I इज़ द डायोड करंट, और जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है दैट इज़ टो I प्लस I नॉट अपॉन ईटा VT। और फिर से वही एक्सप्लेनेशन कि I नॉट क्योंकि नेग्लेजिबल होता है इसके रेस्पेक्ट में, I के रेस्पेक्ट में, सो ये फार्मूला आपका
जो है इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टो आई अपॉन ईटा वी टी. ओके, वेयर टो इज़ द टाइम कांस्टेंट, ईटा आप लोग जानते हैं, वी टी आप लोग जानते हैं, आई इज़ द डायोड करंट. सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए. अब लेट्स कम टू द क्वेश्चन. ओके, सो पहला क्वेश्चन आप देखिए कि फाइंड डायनामिक रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एट ए फॉरवर्ड करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर एंड एज्यूम थर्मल वोल्टेज 25 मिली वोल्ट. सो आपको थर्मल वोल्टेज 25 मिली वोल्ट दी हुई है, आपको करंट की वैल्यू दी हुई है. ओके, और पीएन जंक्शन डायोड के लिए वैल्यू आपसे पूछी है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डायोड है वो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ. इसके लिए ईटा की वैल्यू भी कुछ नहीं की मैंने. तो इस तरह से अगर कुछ है तो उस केस में यू विल सिंपली एज्यूम ईटा एज 1. ओके, ईटा को 1 मान लेंगे. सो डायनामिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ईटा वी टी अपॉन आई. ओके, तो यहाँ पर सीधे वैल्यू रखो, ईटा 1 रखा, थर्मल वोल्टेज 25 मिली वोल्ट एंड आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ so that will be equal to 25/2 and that is nothing but 12.5 ohm. नाउ अगर आपसे देखिए डीसी रेसिस्टेंस पूछा है तो डीसी रेसिस्टेंस के लिए मैंने बताया था कि एक पॉइंट कोऑर्डिनेट देखना है. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट से. तो आपसे पूछा है कि भाई डीसी रेसिस्टेंस बताओ जब डायोड करंट 2 मिली एम्पियर हो. तो देखिए यहाँ पर ये करंट है वर्टिकल एक्सिस पर, तो 2 मिली एम्पियर करंट है. तो उस केस में जो वोल्टेज है वो कितनी है, 0.5 वोल्ट. ओके, सो यहाँ पर जो डीसी रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई. इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितनी है, 0.5 वोल्ट. इस पॉइंट पर करंट कितनी है, 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ ओके, सो जस्ट वैल्यू रखिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. सिमिलरली 20 मिली एम्पियर पर, 20 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ये. यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, 0.8, करंट कितनी है, 20. सो रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.8 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ बिकॉज करंट इज इन मिली एम्पियर. सिमिलरली वी डी -10 है, तो उस पर देखो, तो वी डी देखिए डायोड पर जो वोल्टेज है वो -10 है, तो -10 पर करंट कितनी फ्लो कर रही है, 1 माइक्रो एम्पियर. माइनस साइन है, रेसिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है, सो इस माइनस साइन को आप हटाएंगे. सो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, सेम फॉर्मूला लगा के 10 अपॉन आई, 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10⁻6. सो 10 की पावर 7 ओम, इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस ये पर करेगा. तो ऑब्वियसली देखो रिवर्स बाइसिंग में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट बहुत कम फ्लो करती है. तो करंट अगर बहुत कम फ्लो कर रही है तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. तो देखिए 10 मेगा ओम का रेसिस्टेंस इसमें फ्लो कर रहा है अक्रॉस रिवर्स बाइसिंग में है. ठीक है, अब देखिए इस तरह के सर्किट्स क्वेश्चंस आते हैं. देखिए तो देखो यहाँ पर आप देखिए कि आपको करंट निकालनी है सिलिकॉन डायोड में, ये करंट निकालनी है, और आपको दे रखा है सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 0.25 ओम. तो बताइए कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगेगा. आपको बोला हुआ है सिलिकॉन डायोड है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है इसका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 0.25 ओम. सो विच अप्रोक्सीमेशन विल बी अप्लाइड हियर. सो अप्रोक्सीमेशन लगेगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, तो देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन में रेसिस्टेंस गिवन होता है. तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं. सो यहाँ पर देखिए आप, सो देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह का सर्किट है ये. यस, 10 ओम सिलिकॉन डायोड 1.5 वोल्ट 10 ओम एंड दिस इज सिलिकॉन डायोड. ओके, इस सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड रेसिस्टेंस दे रखा है 0.25 ओम, और आपसे ये करंट आई पूछा है इसमें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको चेक करना होता है कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है या रिवर्स बाइसिंग में. सबसे पहले तो ये चेक कर लो. अब एक बार ये चेक हो गया तो फिर आपको देखना है कि कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगेगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगेगा.
तो सबसे पहले आप बताइए डायोड कौन सी बाइसिंग में है। तो उसको चेक करने के लिए देखो ये पी साइड है, ये एन साइड है। एन साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है, पी साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है। सो क्या करते हैं इसमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, सो आप क्या करेंगे, इस डायोड को रिप्लेस करवा देंगे। देखिए तो ये प्लस है, ये माइनस है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग है, पी साइड प्लस एन साइड माइनस। तो आप क्या करेंगे, इसको 0.7 वोल्ट की बैटरी और साथ में डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0.25 ओम, इससे इसको आप रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी में कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने बोला था कि अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और बैटरी भी इसी पोलैरिटी में लगती है। ओके, सो ये हो गया। अब आपसे करंट पूछिए आई, तो आप आराम से इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए। तो लेट से आप इस कॉर्नर पर खड़े हुए हैं किसी भी कॉर्नर पर खड़े हो जाइए कहीं भी, और करंट की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो। तो ऐसे हम लोग चलेंगे इस तरीके से, और वापस यहीं पर घूम के आना है। तो देखो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस। कितने वोल्ट है, 1.5, तो लिखेंगे -1.5 वोल्ट। फिर ये पोर्शन आपका फिनिश हुआ। ठीक है, एक बार ये माइनस दिख गया तो फिर इसको प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो आपका कंपोनेंट है पूरा हुआ, आप इसको पार करके आगे जा चुके हैं। अब यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेसिस्टेंस है 10 ओम, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, आई ही फ्लो करेगी करंट। ठीक है, पूरे लूप में ही करंट फ्लो कर रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 10 इंटू आई। सो प्लस साइन के साथ 10 इंटू आई यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप उधर से आ रहे होते, इधर की तरफ से आ रहे होते और करंट ऐसे होती लेट से, तो करंट अगर ऐसे होती, आप अपोजिट डायरेक्शन में आते तो यहाँ पर माइनस साइन लगता। लेकिन अगर करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो प्लस साइन लेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस के केस में। अब आप ये रेसिस्टेंस वाला पोर्शन पूरा किया, फिर आप आगे आए, कौन सा साइन दिख रहा है, पॉजिटिव, तो लिखेंगे 0.7। ठीक है, ये पोर्शन पूरा हुआ, प्लस माइनस वाला पूरा कंपोनेंट लेना है। फिर आगे गए, फिर से रेसिस्टेंस है प्लस 0.25 इंटू आई। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा हो गया, लूप आपका पूरा हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप 10 आई और ये इसको ऐड कर देंगे, 1.5 और 0.7 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 माइनस में प्लस 10.25 इंटू आई इक्वल टू 0। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.8 अपॉन 10.25 एम्पियर। सो दिस विल बी योर आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशंस हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वोल्टेज वी ए ऑफ द सर्किट। इस सर्किट में वोल्टेज निकालनी है वी ए। तो लेट इस सर्किट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सो लेट्स ड्रॉ दिस सर्किट फर्स्ट। सो ये देखिए सर्किट है, ये वोल्टेज वी ए है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है 7 किलो ओम एंड ग्राउंड 15 वोल्ट। सो दिस इज़ योर 15 वोल्ट, दिस इज़ ग्राउंड, दिस इज़ 7 किलो ओम एंड बोथ दीज डायोड्स आर सिलिकॉन। सो आपसे वी ए की वैल्यू पूछिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बीइंग ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थोड़ा सॉल्व करने में हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन प्रॉब्लम वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जबकि कभी ओपन लूप टाइप का कोई क्वेश्चन इस तरह से दिख रहा है तो उसके लिए आप लोग क्या काम करें। तो मैं देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ। सो देखिए ये लेट से ये एक ओपन लूप है, इस तरीके से एक ओपन लूप आपको दे दिया V1 V2 करके,
यहाँ वोल्टेज लग रही है लेट से V वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है R1, दिस इज़ R2, और इसमें मान लिया जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। दिस इज़ ए ओपन लूप टाइप क्वेश्चन। हालांकि ओपन लूप नहीं होता है, क्योंकि किसी भी नोड पर जो वोल्टेज होती है वो उस नोड और ग्राउंड के बीच की वोल्टेज होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट जो हैं, आप इसको बैटरी लगा सकते हो V1 वोल्ट की और यहाँ V2 वोल्ट की, और बैटरी के जो दूसरे टर्मिनल है नेगेटिव वाले उनको आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे इस तरीके से, तो किसी भी दो नोड के बीच में कैसे इक्वेशन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं वोल्टेज इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये नोड है लेट से A, ये नोड है लेट से B। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन है A से B की तरफ। तो सबसे पहले आप देखो A पर कितना वोल्टेज है V1, B पर कितना है V2। तो आप लिखेंगे करंट की डायरेक्शन में ही चलना है। सो V1 से V2 की तरफ जा रहे हो, सो दैट इज़ V1 माइनस V2 इक्वल टू, इतना लिख के छोड़ दे, ठीक है। सो V1 माइनस V2 इक्वल टू, अब फिर से आप क्या किया, अब आप आ गए V1 माइनस V2 इक्वल टू लिख के यहाँ पर आकर के खड़े हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जब खड़े हुए, तो अब आप करंट की डायरेक्शन में नीचे की तरफ चलना शुरू कर दो। तो जैसे पिछला लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वैसे ये वाला भी करना है। तो आप देखिए कि कितना आएगा। सबसे पहले रेसिस्टेंस दिख रहा है R1, इसमें करंट कितनी है I, तो वोल्टेज कितना हो गया IR1, प्लस साइन ही लेंगे क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस वाला पार्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद आप इसको क्रॉस करके आए इस बैटरी की तरफ। तो इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल दिख रहा है पहले, पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे प्लस V। कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की। इस पोर्शन को ख़त्म किया, ये आपकी बैटरी का ख़त्म हुआ प्लस माइनस, इसको पूरा पार करेंगे, ठीक है। आप कभी ये सोचने लगे कि ये प्लस है तो इसको माइनस फिर नेक्स्ट उसमें लिखेंगे, नहीं, एक कंपोनेंट को पूरा ख़त्म करना है। तो प्लस है तो इसको पूरा फिनिश किया, आगे गए। उसके बाद में फिर वही रेसिस्टेंस R2, इसको करंट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ इक्वल टू IR2। अब देखिए यहाँ तक आप आ गए, V2 आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बाकी। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो अगर मैं सेम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखिए क्या होगा। सो देखो ये जो नोड है VA थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया, एक्चुअली में ये नोड भी VA ही है, सेम वोल्टेज यहाँ पर भी होगी। तो VA की वैल्यू पूछी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो सिलिकॉन डायोड दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सी बाइसिंग में लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो बाइसिंग है ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए P साइड जो है वो 15 वोल्ट से कनेक्टेड है, और जो N साइड है दैट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड। ऑब्वियसली जो N साइड पर वोल्टेज होगी वो 15 वोल्ट से तो कम ही होगी। तो इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो फिर आप चेक करेंगे कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगेगा। तो भाई अप्रोक्सीमेशन कौन सा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि केवल सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है, आइडियल डायोड नहीं है, सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है। कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में अगर सिलिकॉन डायोड है और वो फॉरवर्ड बायस है तो क्या करते हैं, 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करा देते हैं उसको। सो 0.7 वोल्ट की बैटरी से इन दोनों डायोड्स को रिप्लेस करा दें, क्या सर्किट बनेगा, 15 वोल्ट। देखिए 0.7 वोल्ट, अगेन एक और डायोड है 0.7 वोल्ट, और बाकी वही सेम सर्किट 7 किलो ओम। ये आपका सर्किट बन गया। अब बैटरी की पोलैरिटी से आई थिंक कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग है तो P पॉजिटिव होता है N नेगेटिव, ये याद रखिए बस। तो बैटरी भी इसी पोलैरिटी में लगेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपको VA की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए करंट चाहिए आपको यहाँ पर। तो करंट के लिए कोई भी डायरेक्शन ले लो करंट की। तो लेट से मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ करंट की, तो ये I करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है। तो सेम करंट जो इस ब्रांच में फ्लो कर रही है, सेम करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगी I।
सेम ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। सो आप इन दो पॉइंट्स को देखिए पहले, तो सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को आप देख लीजिए। सो ये देखिए यहाँ पर आपको जो है एक्चुअल में अगर केवल वी ए निकालना हो, वी ए, तो वी ए निकालने के लिए आपको इस करंट की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना आता है तो देखो कैसे। आप इन दो नोट्स को सेलेक्ट कर लो बस, एक तो 15 वोल्ट, एक वी ए वोल्ट। इन दो नोट्स के बीच में ये वाली वोल्टेज इक्वेशन में लिखना चाह रहा हूँ, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है 15 से वी ए वोल्ट की तरफ, तो आप क्या लिखेंगे, 15 माइनस वी ए इक्वल टू 15 माइनस वी ए इक्वल टू, फिर आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए 15 के पास, और फिर इधर की तरफ चलने लगे। कौन सा साइन दिख रहा है, पॉजिटिव, तो दैट इज़ 0.7 वोल्ट। इस बैटरी को पूरा पार किया, फिर कौन सा साइन दिख रहा है, अगेन पॉजिटिव, 0.7 वोल्ट। ठीक, इस बैटरी को क्रॉस किया, यहाँ तक आ गए, यहाँ वी ए दिखा, वी ए ऑलरेडी लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। सो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 माइनस 0.7 प्लस 0.7 दैट इज़ 1.4। सो ये कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको करंट निकालनी है तो देखिए, करंट निकालने के लिए भी आप सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टाइम भी बचाना चाहोगे, तो देखिए इस ब्रांच में लगाने की बजाय, क्योंकि इस ब्रांच में तो कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, करंट निकाल नहीं पाओगे, तो इस ब्रांच में करंट निकालनी है, तो पूरे लूप में करंट लगाने की बजाय आप केवल यहाँ से यहाँ तक ये सेम इक्वेशन लिख सकते हो। तो देखो कैसे, ये वी ए है, ये कितना है, ग्राउंड 0 वोल्ट, क्या लिखूँगा, वी ए माइनस 0 इक्वल टू, अब फिर यहाँ पर आकर खड़े हो गए, इधर की तरफ चले नीचे, कितना 7 किलो ओम इंटू आई, 7 किलो ओम मतलब 7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आई, ये इक्वेशन अप्लाई हो गई। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ए अपॉन 7 इंटू 10 की पावर 3, वी ए कितना था 13.6 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर 3, सो दैट विल बी, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, तो 13.6 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर इज़ नथिंग बट मिली एम्पियर। ओके, सो 13.6 अपॉन 7 मिली एम्पियर इज़ योर आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें और देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे, डिटरमाइन आई, ये आई पूछा है, V1 पूछा है, और ये V2 भी पूछा है आपसे, और ये V0 भी पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप चेक करें कि ये सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। ठीक है, तो इस सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, 10 वोल्ट 4.7 किलो ओम, 10 वोल्ट, दिस इज 4.7 के या किलो ओम लिखा जा सकता है, या तो के लिखा होगा या के ओम, ऐसे सेम एक्सप्लेनेशन है। और ये 2.2 किलो ओम, दिस इज 2.2 किलो ओम, और यहाँ पर लग रहा है -5 वोल्ट आई थिंक, यस। सो दैट इज़, यहाँ पर हुआ V0 इस नोड पर, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी V0 ही होगा। एंड एक वोल्टेज आपको दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज है दैट इज़ V2, ये पूछा है। ठीक है, और ये वाली वोल्टेज है V1, ये पूछा है। एंड I पूछा है आपसे, I पूछा है, एंड दिस I इज़ नथिंग बट ये जो यहाँ पर फ्लो कर रही है ये करंट आपसे पूछी है। सो आपसे पूछा है I, V1, V2 एंड V0, ये वैल्यूज़ आपसे पूछी है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये डायोड कौन सा है, दैट इज़ सिलिकॉन डायोड, जो क्वेश्चन में दे रखा है। इसके साथ और कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाएंगे।
अगर फॉरवर्ड बायस है तो 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे, रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट कर देंगे। तो आप चेक करिए कौन सी बाइसिंग में लग रहा है। तो अगेन आप चेक कर सकते हो इसको उसी तरीके से पी साइड इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट, एन साइड इज कनेक्टेड टू -5 वोल्ट। एग्जैक्टली -5 वोल्ट से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रॉप यहाँ पर होगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन होगा नेगेटिव में। ऑब्वियसली पी साइड पॉजिटिव है, एन साइड नेगेटिव है, सो डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस है तो 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करा देंगे। सो ये सर्किट आपका रिड्यूस होकर के बन जाएगा कुछ इस तरह से। सो दैट इज़ 4.7 किलो ओम एंड दिस इज़ रिप्लेस्ड बाय बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट, ओके, सिलिकॉन डायोड। एंड ये हो जाएगा आपका -5 वोल्ट एंड 2.2 किलो ओम। इस नोड पर वोल्टेज है V नोट। अब देखिए ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करंट की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले तो देखिए करंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। V नोट यहाँ पर डायरेक्ट निकलेगा नहीं, कैसे भी करके करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट की डायरेक्शन मान लो, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ 10 वोल्ट हाइयर है, -5 वोल्ट इधर है, तो इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन लिया। आप उल्टा भी डायरेक्शन ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आंसर आएगा बस, ठीक है। सो ये मान लिया करंट आई है, सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगी आई। सो अब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज़। तो देखिए किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना है, ठीक है। तो पहला काम तो आपका यही है कि आप इस आई को निकालें। तो देखिए दो तरीके आप सोचेंगे कि भाई ये 3 नोड हैं, ए, लेट्स से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज सी। तो अगर आप सोचें कि मैं ए और बी के बीच में लगा दूं वोल्टेज इक्वेशन, तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि आई अननोन है और वी नोट भी तो नहीं पता आपको। अगर आप सोचें कि बी और सी के बीच में लगा दूं तो भी दिक्कत है, क्योंकि इस केस में भी आई आएगा और वी नोट आएगा, दोनों अननोन है, इक्वेशन एक ही है, नहीं होगा सोल्व। तो क्या करें, तो आप एक काम करिए, ए और सी नोट के बीच में पूरा कंप्लीट ऐसे इक्वेशन लगा दो ज़रा, ठीक है। तो बीच में जो ये वी नोट नोड है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इक्वेशन लगाते हैं ए से सी की तरफ, A to C, इसमें लगाते हैं इक्वेशन। कैसे लगेगी देखो, तो ए पर वोल्टेज कितना है 10, माइनस सी पर वोल्टेज कितना है -5, देख रहे हो ना कैसे लेगा, इक्वल टू, ठीक है। अब इतना काम आपने कर दिया तो बस फिर ए के यहाँ पर खड़े हो जाओ साइड में, यहाँ पर खड़े हो गए साइड में ऐसे, और अब आप इधर की तरफ चलने लग गए, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो। पहले आया ये रेसिस्टेंस 4.7 किलो ओम का, तो 4.7 किलो ओम के लिख दे रहा हूँ इनटू आई, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, ये ख़त्म हुआ, आगे चले, कौन सा साइन है, पॉजिटिव, वोल्टेज कितनी है 0.7, तो लिखेंगे +0.7 वोल्ट, ठीक है। ये ख़त्म हुआ, आगे चले। अब देखिए वी नोट को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सीधा ए और सी के बीच में लगा रहे हैं, तो इस वी नोट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चले, कितना आया 2.2 किलो ओम इंटू आई, प्लस में 2.2 किलो ओम इंटू आई, ठीक है। ये पूरा हुआ, यहाँ पर आ गए, ठीक है। बाकी ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कितना आया ये 10 + 5 15 इक्वल टू 4.7 और 2.2 कितना हो गया ये 6.9 के इंटू आई प्लस 0.7। सो आई विल बी इक्वल टू 15 - 0.7 अपॉन 6.9 के मतलब 10⁻³ सो कितना हो गया 14.3 अपॉन 6.9, और 10⁻³ ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻³ सो दैट विल बी इक्वल टू 14.3 अपॉन 6.9 मिली एम्पियर, क्योंकि 10⁻³ क्या है, मिली एम्पियर है, सो दैट इज़ मिली एम्पियर, ठीक है। सो इसको आप सोल्व कर लेंगे 14.3 अपॉन 6.9, सो ये आपका जो है
it will come out let's say I am searching for a calculator here. चलिए कोई बात नहीं. तो ये आंसर जो आपका आएगा 14.6 और आई की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 2.072 मिली एम्पियर. सो दैट विल बी लाइक दिस 2.072 मिली एम्पियर. सो ये आपका करंट आ गई. अब एक बार करंट हमें पता लग गई 2.072 मिली एम्पियर. सो अब इसको सोल्व करना क्वेश्चन को बहुत ही आसान है. तो अब कैसे करेंगे? अब सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमें क्या निकालना था, वी नोट वगैरह निकालना था. सो वी नोट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वी नोट. सो देखिए अब मैं केवल इस नोड और इस नोड की बात कर रहा हूँ, इस नोड और इस नोड की करंट ऐसे फ्लो कर रही है इसमें. तो क्या लिखूँगा देखिए, वी नोट -5 इक्वल टू, अब यहाँ पर आकर खड़ा हो गए, फिर लिखेंगे I इंटू 2.2 किलो ओम. किलो ओम मतलब 10⁻3. सो I विल बी इक्वल टू वी नोट प्लस 5 अपॉन 2.2 इंटू 10⁻3. आई की वैल्यू मुझे पता है 2.072 मिली एम्पियर है. तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नोट. वी नोट पता चल जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. सो आप देखिए कि वी नोट और आई डी निकालना है इस क्वेश्चन में. सो आई डी ये है एंड वी नोट ये है, दिस इज़ वी नोट. ये वैल्यू निकालनी है. तो पहले तो आप चेक करिए कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है. तो आप देखो, आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, यहाँ पर करंट सोर्स दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स नहीं है. तो अगर करंट सोर्स आपका दिया हुआ है इस तरीके से, सो आप इसमें देख सकते हैं कि मान लिया जैसे करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है. दिस इज़ आई, दिस इज़ आर. सो दिस इज़ इक्वलेंट टू अ वोल्टेज वी एंड रेसिस्टेंस आर इन सीरीज. तो ये इसके इक्वलेंट होता है. तो करंट टू वोल्टेज में इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर इस V की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू आई आर. वी इक्वल टू आई आर होगा. ठीक है. सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो जब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे इसको, सो ये जो दोनों हैं देखिए, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं V और रेसिस्टेंस. देखिए 2.2 2.2. इस V की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू आर 10 मिली एम्पियर इंटू 2.2 किलो ओम. सो दैट इज़ इक्वल टू 22 वोल्ट. ओके. सो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका हुआ. अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सो नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. अब आपको जस्ट चेक करना है कि ये डायोड फॉरवर्ड है कि रिवर्स बायस है. तो आप इसमें क्लियरली चेक सकते हो कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि देखिए 22 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है. सो आप इसको रिप्लेस कर देंगे एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से. अब आप इसमें यहाँ पर KVL लगाइए, करंट की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है. और वोल्टेज कितना होगा V नॉट, जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है I, जिसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे, उसको 1.2 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर देना. करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है. नाउ देखिए, ये क्वेश्चन है एक, डिटरमाइन द वोल्टेज V नोट एंड I फॉर द सर्किट. अब देखिए ये सर्किट दिया हुआ है. अब यहाँ पर देखिए एक डायोड है सिलिकॉन, एक डायोड है जर्मेनियम. और आप जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेजेस जो रहती हैं वो सेम रहती हैं. तो यहाँ पर अगर आप तुम चेक करोगे तो ये 10 वोल्ट है, ये P साइड है, ये N साइड है, ये P साइड है, ये N साइड है, और इधर की तरफ ग्राउंड है. तो आप देखो कि दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं. तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम हो गई कि अगर आप दोनों डायोड को फॉरवर्ड बायस मान रहे हो तो ये इस तरीके से बना. देखो, तो ये 10 वोल्ट था, यहाँ था आपका सिलिकॉन डायोड, यहाँ था आपका जर्मेनियम डायोड,
और इधर एक रेसिस्टेंस था और यहाँ पर वी नोट था, सो दैट इज़ इक्वल टू 1.1 किलो ओम, सॉरी, सो दिस इज़ 1 किलो ओम। तो आप देखिए कि दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। तो अगर तुम दोनों डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहे हो तो इसको रिप्लेस कराओगे 0.7 वोल्ट से, इसको रिप्लेस कराओगे 0.3 वोल्ट से, तो ये हो गया 1 किलो ओम, ये वी नोट हो गया। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट हो गई, 0.7 वोल्ट की और 0.3 वोल्ट की, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेजेस होती हैं वो सेम रहती हैं। तो क्या होगा फिर? तो इसके लिए देखिए एक सॉल्यूशन है कि हमने देखा था कि जो नी वोल्टेज होती है, नी वोल्टेज वो जर्मेनियम डायोड के लिए होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब है कि जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्ट, जैसे ही आप फॉरवर्ड बाइसिंग लगाओगे 0.3 वोल्ट से ऊपर, इसके बाद में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है डायोड में, जर्मेनियम में, लेकिन सिलिकॉन में होती है 0.7 वोल्ट तक। तो बताइए पहले कौन सा डायोड ऑन होगा? तो ऑब्वियसली पहले जर्मेनियम डायोड ऑन हो जाएगा। सो ऑन हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब ये जर्मेनियम डायोड ऑन होगा तो उस टाइम पर सिलिकॉन डायोड जो है वो ऑफ रहेगा, करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सिलिकॉन डायोड को हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस करवाएंगे, सिलिकॉन डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करा देंगे ये इस तरीके से, और 0.3 वोल्ट यहाँ पर रखेंगे। अब ये कुछ नहीं है, अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, 10 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1 किलो ओम, दिस इज़ ग्राउंड, दिस इज़ वी नॉट। अब आप यहाँ पर सीधे करंट आई मानिए और आई करंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इक्वेशन लिख दो, आई की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आई आ गया तो वी नॉट निकल जाएगा, ठीक है। सो वी नॉट तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, केवल इस नोड और इस नोड के बीच में, इस नोड और इस नोड के बीच में इक्वेशन लिख दो, ये करंट की डायरेक्शन है। तो क्या इक्वेशन होगी बताइए इस नोड और इस नोड के बीच में? 10 माइनस वी नॉट इक्वल टू, फिर यहाँ पे आके खड़े हो जाइए, जस्ट मूव हियर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कौन सा साइन दिख रहा है? प्लस, कितना वोल्ट है? 0.3, दैट इज इक्वल टू 0.3। सो वी नॉट कितना आ जाएगा? 10 माइनस 0.3, सो दैट इज इक्वल टू 9.7 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। सो देखिए डायोड सर्किट्स पर इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चंस हो सकते हैं, देखिए डायोड करंट इक्वेशन पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए इसमें अ जर्मेनियम डायोड कैरीज ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है जर्मेनियम डायोड में। सो करंट दे रखी है आपको 1 मिली एम्पियर, रूम टेम्परेचर पर फ्लो कर रही है, तो थर्मल वोल्टेज कितना हो गया? दैट इज़ 26 मिली वोल्ट, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। वैन ए फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.15 वोल्ट इज अप्लाई। तो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज भी दे रखी है 0.15 वोल्ट। आपसे पूछा है एस्टीमेट रिवर्स सैचुरेशन करंट, आपसे रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट पूछा है। सो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू दी पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। डायोड कौन सा है? जर्मेनियम। सो जर्मेनियम डायोड के लिए ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो बस ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए आप। तो आई कितना था? 1 मिली एम्पियर इक्वल टू आई नॉट हमें फाइंड करना है, ई रेस टू दी पावर वी कितना है? 0.15 अपॉन ईटा 1, वी टी कितना है? 26 मिली वोल्ट, 10 की पावर माइनस 3 माइनस 1। सो इस तरीके से आई नॉट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो ये जो कैलकुलेशन है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और वर्चुअल कैलकुलेटर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, तो उसकी हेल्प से आप इस आई नोट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो, ठीक है। सिमिलरली देखिए ये क्वेश्चन है सिलिकॉन डायोड, जैसे ही सिलिकॉन बोला ईटा 2, ओके। रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट दिया हुआ है
2.5 माइक्रो एम्पियर। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। 300 केल्विन इज़ नथिंग बट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 273 में ऐड करते हैं ना, सो 300 माइनस 273 कितना हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो फॉरवर्ड वोल्टेज आपसे पूछा है, वोल्टेज बताइए। फॉरवर्ड करंट आपको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। सो आई की वैल्यू दी हुई है 10 मिली एम्पियर। रिवर्स सैचुरेशन करंट 2.5 माइक्रो एम्पियर। वी की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी वी पूछा है आपसे। ईटा की वैल्यू 2 हो जाएगी बिकॉज दिस इज ए सिलिकॉन डायोड। एंड वी टी थर्मल वोल्टेज, क्योंकि रूम टेम्परेचर है, आप सीधे लिख सकते हो 26 मिली वोल्ट। अदरवाइज कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला T/11,600। ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। सो ये क्वेश्चंस थे आपके डायोड सर्किट्स के ऊपर और करंट इक्वेशंस के ऊपर। इस तरीके से सर्किट्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।